सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर मंडे 21 अप्रैल। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी हम एनालिसिस करने वाले ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। अभी आज के लिए देखने से पहले, अभी कल के लिए, आई मीन मंडे के लिए देखने से पहले देख लेते हैं कि जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी का अभी क्या हाल है। कि बिकॉज फ्राइडे को तो हॉलीडे गया, हॉलीडे जाने के बाद ऑब्वियसली मार्केट ने मूव किया था। तो पॉसिबली कब कहाँ पे मार्केट ओपन हो सकता है, ये एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कल का क्लोजिंग, थर्सडे का क्लोजिंग लेवल यहाँ तक, यहाँ पे था। और इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो ये यहाँ ऑलमोस्ट 90 पॉइंट ऊपर अभी चल रहा है। तो हो सकता है कि ये फ्लैटिश, या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाए मंडे मॉर्निंग के टाइम पे, या फिर यहाँ से ये करेक्शन भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी हम लोग मंडे के लिए रखेंगे कि एक फ्लैट या गैप अप। बहुत ज़्यादा गैप अप होना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये रेंज पे कहीं पे ही रहेगा। तो ऑब्वियसली 60-70 पॉइंट से लेके फ्लैट टाइप का ओपनिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। अभी देखते हैं कि निफ्टी अभी डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो इसको अगर हम लोग पहले मंथली में लेके जाते हैं, नो डाउट इंट्राडे के लिए हम लोग को मंथली देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसका अगर ये देखें, ट्रेंड देखेंगे, निफ्टी का अगर ट्रेंड देखेंगे, तो ये एक एक कंटिन्यूएशन अपसाइड के लिए मूव में दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम। सिमिलर चीज को अगर हम लोग वीकली में देखें, तो ये हम लोग अगर वीकली में लेके जाएंगे, तो वीकली में भी ये यहाँ ये दो स्विंग हाई बनाया था, ये ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बना था। यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक किया था। अभी ये स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए मंथली में भी अपसाइड मूवमेंट, मतलब बुलिशनेस शो कर रहा है। मंथली में तो ये बुलिशनेस, आई मीन पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड था ही, और जिसका अभी कंटिन्यूएशन दिख रहा था। और अगर वीकली में भी देखेंगे तो अपसाइड के लिए दिख रहा है। सिमिलर अगर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट को बुलिश ही दिख रहा है। तो मेरा तीनों टाइम फ्रेम में देखने का ये था, पॉइंट ये था कि हम लोग अभी तीनों टाइम फ्रेम में ही अप मूव के तरफ दिख रहा है, मतलब बुलिशनेस मार्केट में दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए कल ये जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। लेकिन अगर अभी एज गिफ्ट निफ्टी को जो दिख रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से ये गैप अप ही ओपन होना चाहिए। तो और अगर गैप अप ओपन होता है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर ही मार्केट कल ओपन होगा। तो ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा काम का नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस हिसाब से काम नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, इसमें सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अभी देख लेते हैं कि और कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको देख लेंगे। तो कल के लिए ये 23,870 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अभी ये कल ये सपोर्ट की तरह ही काम कर सकता है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से मार्क किया है। उसके बाद 24,059, 24,231, ये दोनों कल के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये दोनों हिस्टोरिकल बेसिस, डेटा के बेसिस पे प्लॉट किया हुआ रेजिस्टेंस है। ये दोनों रेजिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पे कल अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, लेट्स से कि यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, एक पुल बैक के बाद हम लोग अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर इसको फिर से, सिंस ये एक अच्छा खासा लंबा ये जो मूव हुआ था, तो उसके उसके कारण से मार्केट में करेक्शन भी आ सकता है। तो अगर ऊपर कहीं पे ओपन हुआ, तो ऐसा प्राइस एक्शन के साथ यहाँ ये लेवल क्रॉस करने के बाद हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे, तो 24,870 एक सपोर्ट, उसके बाद 23,737, और उसके बाद 23,552, और उसके बाद 24,828, यहाँ तक आने के चांसेस कल कल फिर से यहाँ तक करेक्शन होने के चांसेस नहीं है। यहाँ कहीं पे ऑब्वियसली मिड टाइम पे सपोर्ट रहेगा। और अभी मार्केट अगर आता भी है, ये डाउन अप मूव के लिए करेक्शन होगा, ना कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन डाउन साइड के लिए, मतलब बियरिश ट्रेंड नहीं होगा, ये अप ट्रेंड का करेक्शन ही होगा अगर डाउन साइड आता भी है तो। तो ये था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं। दो ही यहाँ पे ऑब्वियसली बीच में इंटरमीडिएट कहीं पे रेजिस्टेंस रहेगा, इंटरमीडिएट सपोर्ट भी रहेगा। लेकिन अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा और फिबोनाची के बेसिस पे देखूं, तो यही तीनों हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। 23,870, 24,059 और 24,231 रेजिस्टेंस, 23,737 और 23,557 उधर सपोर्ट। और ऊपर अगर होता है तो 24,516 एक रेजिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ तक जाने के चांसेस कल नहीं है। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।